हमारे यहाँ भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। नहीं, अब वो पार्टी के नेता बड़े हैं, उनकी पार्टी में काबिल लोग हैं। मैं इतना काबिल नहीं हूं कि उस पर कुछ कह सकूं, मगर वो उनका राइट है। और मेरी शिकायत सिर्फ एक ही है कि देश के प्रधानमंत्री को वो अनाउंसमेंट करना चाहिए था। मगर मैं ये फिर से कह रहा हूँ इस बात को कि हम तमाम को बड़ा गर्व है, फ़ख्र है हमारी देश की फोर्सेस के ऊपर, और जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ख़ास तौर से 9 या 8 की रात को गुजरात का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, राजस्थान का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जम्मू, पंजाब, कश्मीर, पाकिस्तान ने अपनी पूरी तवानाई लगा दी वहाँ पर, और हमारी सेनाओं ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बेइंतहा बेहतरीन तरीके से उसका रोक दिया उसको। तो मुझे बहुत फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो दिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट और वो दूसरे लोग देख लें, मगर जहाँ तक मेरा मानना है, अगर पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करेगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही ख़तरनाक जवाब मिलेगा उनको। लेकिन ट्रंप साहब सिर्फ बोल नहीं रहे, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया, लंच खिलाया, सहलाया, बहलाया। देखिए, आसिम मुनीर अगर गए हैं वहाँ पर तो उनको जानना चाहिए कि अमेरिका फ्री लंच नहीं देता किसी को। तो उनसे बराबर वो आसिम मुनीर से जिजिया वसूल करेगा, और जिजिया ये रहेगा कि जो ईरान का जो बॉर्डर है वहाँ पर वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं, और दिख के आ जाएगा सामने। और ट्रंप को, बल्कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि आसिम मुनीर के उस फंक्शन में एक टेररिस्ट जो वांटेड है यूएस में, वो बाजू बैठकर फोटो ले रहा है, आप उससे मिल रहे हैं। जो टेररिस्ट मारे गए थे उनकी नमाज जनाजा यूएस गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट घोषित किया, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी खड़ी हुई है, ट्रंप उससे मिल रहे हैं। तो ये तो ट्रंप को सोचना चाहिए कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे या इस तरह की चीज़ों को आप जियोपॉलिटिक्स की नज़र से देखते रहेंगे, तो फिर टेररिज्म की जो लड़ाई सारी दुनिया को लड़ना है, और ख़ास तौर से हम तो विक्टिम रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। देखिए, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ, ये सीज़ फायर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पीच दी थी, उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पापा ट्रंप का, चाचा चीन का, मामा टर्की का, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहा। अब पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड है कि उनको लामहला चीन से 80% वो आर्म्स ख़रीदते हैं, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उनका जो गवादार पोर्ट है, वो सब चीन एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है पाकिस्तान के लिए। मगर चीन में जो जिनजियांग का इलाका है, जहाँ पर आज भी मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर पिछले 7-8 साल में एक लफ्ज़ नहीं बोलता उसके बारे में। क्यों नहीं बोलते भाई? आप जब आप इस्लाम का नाम लेते हैं तो उस प्रोविंस में जो हमारे लेह लद्दाख से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर ईस्ट तुर्कमेस्तान जो उसको बोलते हैं, वहाँ पर कोई बोलता ही नहीं उस बात को। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको एक चाइना से CPEC जो प्रोजेक्ट है उसमें उनको पैसे चाहिए, उनको चाइना के तमाम हथियार चाहिए, चाइना से उनको तमाम अपना इलेक्ट्रिसिटी का सामान चाहिए। तो इसलिए कंफर्टेबली वो सिर्फ भारत का जब मामला आता है तो इस्लाम का नाम लेते हैं, और वहाँ जहाँ चीन का मामला आएगा भूल जाएंगे। अच्छा, टर्की की बात, टर्की ने खुद जो कर्डिश टेररिस्ट ग्रुप्स थे, अब तो उन्होंने उनसे बातचीत कर ली, ख़त्म कर लिया, मगर वो बॉम्ब करते थे, अपने ही देश में बॉम्ब करते थे उनको। आप बताइए, अपने देश में आप एयरफोर्स से उन ग्रुप्स पर बॉम्ब करते थे, फिर आपने सीरिया में उन ग्रुप्स पर बॉम्ब किया। तो ये एक अजीब एक कोalition बना हुआ है। मगर ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जिस पाकिस्तान को आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान टेररिज्म को कभी नहीं छोड़ेगा। उनका डीप स्टेट आर्मी हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करता रहेगा, अमेरिका को बेवकूफ़ बनाते रहे, अमेरिका से सब चीज़ हासिल किए, और कई लोगों को पकड़ कर हवाले भी किए, गुआंटानामो बे पहुंचा दिए पैसे लेकर।
मगर पाकिस्तान इन चीज़ों को बदलने वाला नहीं। नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो ये कहता है कि 30 साल तक हमने अमेरिका के कहने पर आतंकवाद का डर्टी जॉब किया अमेरिका के लिए, हम तो खुद विक्टिम हैं आतंकवाद के। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल हुए, तो आप विक्टिम कहाँ हुए? आप विक्टिम कहाँ हैं? आपने तो आपने उनके मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर का बयान इस बात को साबित करता है कि आप हाईएस्ट बिडर के लिए अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार थे और आपने बेच दिया। जिन लोगों को आपने मारा वो क्या मुसलमान नहीं थे? जिन लोगों को आपने इजाज़त दी ड्रोन अटैक करने के लिए, चाहे कोई भी यूएस प्रेसिडेंट हो, तो आपके ट्राइबल इलाके थे पूरे जिसमें मुसलमान रहते थे। तो ये पाकिस्तान, देखिए, ये पाकिस्तान में एक ग्रुप है जो बस वही चलाता है, चाहे कोई हो जाए, और उसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है।